10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड में इजराइल ने खामेनेई का खात्मा कर दिया। 10 सेकंड में खामेनेई के टॉप 40 कमांडर भी मार दिए। इजराइल ने एक साथ 30 बम मारे। यह हमला इतना सटीक था कि ईरान को कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिला। ईरान का पावर सेंटर, खामेनेई का कमांड सेंटर 10 सेकंड में मलबे में ढेर बन गया। इसी मलबे के नीचे खामेनेई की कब्र बन गई। इजराइल के हमले से पहले खामेनेई का हेडक्वार्टर ऐसा था। इजराइल के हमले के बाद खामेनेई का हेडक्वार्टर ऐसा हो गया। इजराइल ने 10 सेकंड में 30 बम गिराए। खामेनेई के बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के 4 ब्लॉक मिट्टी में मिला दिए। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि करने में 24 घंटे लगा दिए, लेकिन ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को पहले मिनट से ही पता था कि उनके टारगेट नंबर 1 को खत्म कर दिया गया है। यूएस आर्मी ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और आईडीएफ ने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को उनके डेस्क पर खामेनेई के शव की तस्वीरें दिखा दी। पहले दिन के युद्ध में इजराइल ने ईरान पर 1200 बम और मिसाइलों से हमला किया। अमेरिका ने ईरान पर 1050 बम गिराए। रविवार को इजराइल ने दूसरे दिन का युद्ध शुरू किया तो ईरान पर और तेज हमला किया। ईरान का एयर डिफेंस पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ईरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा है। इजराइल के 200 लड़ाकू विमान ईरान के ऊपर मंडरा रहे हैं और जहां चाहे वहां बम गिरा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के 50 एयर फ्यूल टैंकर प्लेन भी हवा में उड़ रहे हैं। यानी अभी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, अभी ये युद्ध लंबा चलने वाला है। अमेरिका के लिए ईरान युद्ध का फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है, लेकिन ट्रंप को लॉन्ग बैटल का लॉन्ग टर्म टारगेट अभी अचीव करना है। अमेरिका का लॉन्ग टर्म टारगेट है ईरान में रिजीम चेंज, मतलब ईरान में अपनी पिट्ठू सरकार बिठाना। ट्रंप की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है आईआरजीसी। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। ईरान की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर रेजिस्टेंस फोर्स का नाम है आईआरजीसी। ईरान के मिसाइल पावर को कंट्रोल करने वाली फोर्स का नाम है आईआरजीसी। ईरानियन एयरफोर्स को चलाने वाली फोर्स का नाम है आईआरजीसी। ईरानी नेवी को चलाने वाली फोर्स का नाम है आईआरजीसी। ईरान के इस्लामिक रिजीम को सपोर्ट करने वाली फोर्स का नाम है आईआरजीसी। आईआरजीसी एक ऐसी फोर्स है जो ईरान के प्रेसिडेंट के प्रति वफादार नहीं है, एक ऐसी फोर्स जो ईरान के लोगों के प्रति वफादार नहीं है। आईआरजीसी एक ऐसी फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रति वफादार रहती है। आईआरजीसी ऐसी फोर्स है जिसकी मर्जी के बिना कोई ईरान में राष्ट्रपति भी नहीं बन सकता। आयतुल्लाह अली खामेनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे।
तो फिर आईआरजीसी अभी किसका ऑर्डर मान रही है? आईआरजीसी किसके ऑर्डर पर मिसाइल चला रही है? आईआरजीसी किसके ऑर्डर पर ड्रोन मार रही है? आईआरजीसी किसके ऑर्डर पर दुबई, अबू धाबी, दोहा और बहरीन को जला रही है? आईआरजीसी के टॉप कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपोर भी इजरायल के हमले में मारे जा चुके हैं। फिर आईआरजीसी को कौन चला रहा है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। पहले खामेनेई को ट्रैक और शूट डाउन करने का सीक्वेंस समझ लीजिए। खामेनेई को ट्रम्प करने के लिए अमेरिका और इजरायल पिछले कई महीनों से लगे थे। 2025 में 12 दिन के युद्ध के बाद खामेनेई ने अपना रूटीन बदल लिया था। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई को बंकर में छिपा रखा था। खामेनेई अपने बंकर से बहुत कम ही बाहर निकलते थे। खामेनेई का बंकर इतना गहरा था कि लिफ्ट से ऊपर आने में भी 5 मिनट लग जाते थे। शनिवार 28 फरवरी की सुबह अमेरिका को इंटेलिजेंस इनपुट मिला कि खामेनेई एक दिन में 3 मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में खामेनेई के एडवाइजर्स और यूआरजीसी के टॉप कमांडर शामिल होने वाले थे। अमेरिका ने यह इंटेलिजेंस इनपुट इजरायल को दिया और इजरायल ने हमला करने के लिए रात तक इंतजार नहीं किया। इजरायल ने खामेनेई को खत्म करने के लिए फौरन ऑपरेशन रोरिंग लायन शुरू कर दिया। इजरायल के 200 फाइटर्स ने तेहरान में खामेनेई के कमांड सेंटर पर 30 बंकर बम गिराए और ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। इसके बाद ईरान ने इजरायल और अमेरिका के मित्र देशों पर हमले शुरू किए। यूएई पर मिसाइलें गिरने लगी। दुबई के होटल और मॉल जलने लगे। बहरीन में यूएस नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर अटैक हुए। सऊदी अरब के रियाद में भी मिसाइलें गिरी। इजरायल के तेल अवीव और हाइफा में ईरान के खुर्रम शहर 4 मिसाइलें दागी गईं। ईरान की तरफ से ये सारे हमले आईआरजीसी कर रही है। ट्रंप और नेतन्याहू को चुनौती यही आईआरजीसी दे रही है। यहां 2 लोगों को अच्छे से पहचान लीजिए। पहले व्यक्ति हैं आयतुल्ला अली रजा अराफी। फिलहाल ईरान की इंटरिम लीडरशिप काउंसिल ने आयतुल्ला अली रजा अराफी को इंटरिम सुप्रीम लीडर चुना है। दूसरे शख्स का नाम है ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी। इनको आईआरजीसी का नया चीफ बनाया गया है। ईरान की फोर्स को और आईआरजीसी को अभी इंटरिम लीडरशिप काउंसिल की तरफ से आयतुल्ला अली रजा अराफी ऑर्डर दे रहे हैं और अराफी के ऑर्डर पर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी इजरायल और अमेरिका के मित्र देशों पर बम और मिसाइल मार रहे हैं। तेहरान की इन तस्वीरों ने अमेरिका और इजरायल को चौंकाया जरूर होगा। ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा था कि खामेनेई रिजीम से खफा ईरान के लोग खामेनेई के खात्मे के बाद जश्न मनाने निकल पड़ेंगे। इससे रिजीम चेंज का उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तेहरान में खामेनेई के सपोर्ट में लोग सड़कों पर हैं। तेहरान में अब भी डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजरायल के नारे लग रहे हैं। अमेरिका और इजरायल को धीरे धीरे यह समझ में आने लगा है कि रिजीम चेंज का टारगेट पूरा करना आसान नहीं होने वाला। उसे लंबा युद्ध लड़ना पड़ेगा। आईआरजीसी इसी युद्ध की तैयारी करके बैठी है। यानी अब ईरान में जो कुछ भी होगा उसमें आईआरजीसी का बड़ा रोल होगा।
ईरान के अंतरिम सुप्रीम लीडर चुने गए अली रजा अराफी 67 साल के लो प्रोफाइल मौलवी हैं। खामेनेई के भरोसेमंद अराफी गार्जियन काउंसिल के जूरिस्ट हैं। अराफी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के डिप्टी चेयरमैन हैं। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 मौलवियों का एक ग्रुप है। ईरान का अगला सुप्रीम लीडर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को ही चुनना है। खामेनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का मातम घोषित किया गया है। संभावना है कि अगले सुप्रीम लीडर का फैसला 40 दिनों के मातम के बाद ही होगा। फिलहाल असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मौलवियों ने एक इंटरिम लीडरशिप काउंसिल बनाई है। अली रजा अराफी को इंटरिम लीडरशिप काउंसिल का हेड चुना गया है। इस काउंसिल में अराफी गार्जियन काउंसिल के नुमाइंदे हैं। काउंसिल में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन भी हैं। तीसरे मेंबर ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसेनी हैं। आईआरजीसी के नए चीफ बनाए गए ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ईरान की डिफेंस और इंटीरियर मिनिस्ट्री का जिम्मा संभाल चुके हैं। इस वक्त आईआरजीसी जनरल वाहिदी का ऑर्डर मान रही है और वाहिदी के ऑर्डर पर दुबई, दोहा, बहरीन और तेल अवीव पर मिसाइल चला रही है। आईआरजीसी के पास 3000 से ज्यादा मिसाइलें हैं। ईरान का मिसाइल खजाना मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। उसके पास एक से बढ़कर एक मिसाइलें हैं जिसे ईरान ने खुद डेवलप किया है। इसमें सुपरसोनिक मिसाइलें हैं। इनमें हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं। आवाज की गति से 20 गुना तेज गति से चलने वाली मिसाइलें हैं। ईरान की एयरफोर्स भी आईआरजीसी के नियंत्रण में है और ईरान की नेवी भी आईआरजीसी के कमांड में है। समझने की बात यह है कि ईरान की आर्मी अलग है, आईआरजीसी अलग है। आर्मी ईरान के लिए लड़ती है, आईआरजीसी सुप्रीम लीडर के लिए लड़ती है। ईरान की आर्मी में 6 लाख प्रशिक्षित सैनिक हैं, आईआरजीसी में 1.5 लाख ट्रेंड सैनिक हैं। संख्या में ज्यादा होने पर भी ईरानियन आर्मी उतनी ताकतवर नहीं है जितनी ताकत आईआरजीसी के पास है। आईआरजीसी सुप्रीम लीडर की आर्मी है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। ईरान की राजनीति में भी आईआरजीसी का अच्छा खासा दखल है। ईरान के कई राष्ट्रपतियों के करियर की शुरुआत आईआरजीसी से हुई। ईरान में यह कॉमन सेंस की बात है कि आईआरजीसी ऐसे किसी कैंडिडेट को चुनाव नहीं जीतने देती जो सुप्रीम लीडर के साथ तालमेल बनाकर नहीं चलते। आईआरजीसी की स्थापना 1979 के इस्लामिक क्रांति की रक्षा के लिए हुई थी। मोहम्मद रजा शाह पहलवी की हुकूमत को अपदस्थ करके आयतुल्लाह रुहल्ला खोमैनी ने जब ईरान की सत्ता संभाली तो उनको डर था कि कहीं ईरान की फौज बगावत न कर दे। इसीलिए खोमैनी ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर बनाया। खोमैनी ने आईआरजीसी को 3 बड़े टारगेट दिए: इस्लामिक क्रांति की रक्षा, ईरान की संप्रभुता की रक्षा और तख्ता पलट की साजिशों से रक्षा। 80 के दशक में आईआरजीसी ने ईरान की सद्दाम हुसैन सरकार के खिलाफ 8 साल तक युद्ध लड़ा। आईआरजीसी की बदौलत ही ईरान ने वो युद्ध जीत लिया। सद्दाम हुसैन को पीछे हटना पड़ा था। जून 2025 में इजरायल ने ईरान पर अटैक किया तो भी जवाबी हमले का जिम्मा ईरान की सेना को देने की बजाय आईआरजीसी को दिया गया। आईआरजीसी की लॉयल्टी पर किसी को शक नहीं है। आईआरजीसी की कैपेबिलिटी पर किसी को शक नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की फोर्स सबसे ज्यादा आईआरजीसी को ही टारगेट कर रही है। ईरान में सबसे ज्यादा बम आईआरजीसी के ठिकानों पर ही गिराए जा रहे हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स ने नॉर्थ ईरान में आईआरजीसी की अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी को उड़ा दिया। आईआरजीसी ने जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर अपनी मिसाइल छिपा रखी थी। इजरायल ने उनका पता लगाया और बम मार मार के उनको मटियामेट कर दिया। आईआरजीसी के पास फायर पावर बहुत है।
इजरायल के साथ युद्ध में आईआरजीसी का टारगेट भी क्लियर है। उसे नए सुप्रीम लीडर का ऑर्डर मानना है। इंटरिम सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर ही आईआरजीसी मिसाइल और ड्रोन ऑपरेट कर रही है। आईआरजीसी के कुल 8 यूनिट्स हैं। ग्राउंड फोर्स में ग्राउंड ट्रूप्स या इन्फेंट्री को रखा गया है। एरोस्पेस फोर्स आईआरजीसी की वायुसेना है। आईआरजीसी की नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करती है। सिक्योरिटी फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी देखती है। इंटेलिजेंस फोर्स काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स, बासेज फोर्स बगावत को चलने की एक्सपर्ट फोर्स है और सबसे ताकतवर कुद्स फोर्स जो विदेशों में ऑपरेशन करती है। कुद्स फोर्स के अलावा आईआरजीसी के जितने यूनिट्स हैं वो सब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर को रिपोर्ट करती हैं। कुद्स फोर्स सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेह है। साल 2020 में अमेरिका ने पिन पॉइंट ड्रोन अटैक करके मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। मेजर जनरल कासिम सुलेमानी इसी कुद्स फोर्स के कमांडर इन चीफ थे। विदेश में हत्या, बमबारी, हिजबुल्ला और हुती विद्रोहियों से डीलिंग तक में इसी कुद्स फोर्स का नाम आता है। यह तस्वीरें 2016 की हैं, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। 12 जनवरी 2016 को आईआरजीसी ने यूएस नेवी की एक बोट को कब्जे में ले लिया था और अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाकर उनके साथ बदसलूकी की। तस्वीरें दुनिया को दिखाई थी। यानी अमेरिका और आईआरजीसी की यह दुश्मनी आज की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पुराना हिसाब चुकता कर रहे हैं तो इधर से आईआरजीसी भी खूब बम गोले बरसा रही है। ईरान को नस्तो नाबूद करने के लिए ट्रंप ने क्या अमेरिका से B-2 बॉम्बर भी भेजा? इजरायल के चैनल 12 ने दावा किया है कि अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ईरान पर हमले में शामिल हुए। अमेरिका ने इसके लिए 4 B-2 बॉम्बर भेजे। ये B-2 अमेरिका के व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से उड़े। अटलांटिक और यूरोप को पार करते हुए ये बॉम्बर्स ईरान के ऊपर पहुंचे। ईरान पर बम गिराने के बाद ये B-2 बॉम्बर्स सुरक्षित निकल गए। दूसरे दिन के युद्ध में ईरान ने सबसे बड़ा अटैक यूएस नेवी पर किया। ईरान तट से 850 किलोमीटर दूर समंदर में खड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट करके ईरान ने 4 मिसाइलें दागी। बहरीन में फ्रांस के नेवी बेस पर भी ईरान ने मिसाइल दाग दी हैं। इस तरह अब तक 14 देश किसी न किसी तरीके से युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। अमेरिका और इजरायल ने युद्ध शुरू किया। ईरान पर सबसे बड़ा हमला हुआ। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, ओमान, जॉर्डन, इराक, कुवैत और सीरिया पर हमला किया। ईरान ने इंग्लैंड और फ्रांस के नेवी बेस पर हमला करके उनको भी युद्ध में लपेट लिया। अब तक के युद्ध में ईरान ने सबसे ज्यादा अपनी मिसाइलें चलाई हैं। मिडिल ईस्ट के 9 देशों पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। अब ईरान ने अपनी एयरफोर्स से भी हमला करने का ऐलान कर दिया है। आईआरजीसी के कंट्रोल वाली एयरफोर्स ने हमले की तैयारी का यह वीडियो रिलीज किया है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त 3 मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रहा है, इजरायल ऑपरेशन रोरिंग लॉयन चला रहा है और ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 चला रहा है। अमेरिका और इजरायल ईरान में रिजीम चेंज करने का टारगेट पूरा करने के लिए जंग में कूदे हैं। ईरान की आईआरजीसी इस्लामिक रिजीम को बचाने के लिए जंग लड़ रही है।